तो यहाँ पे हम थर्ड गियर पे फुल थ्रॉटल देंगे, विल गो टिल 100. So you can see the speed, it glides really nice, you will never feel underpowered. We'll go in 100 for fifth gear. Incline आ गया है, still 100 जाना मुश्किल नहीं है इस गाड़ी में. Yeah, this is the thing. टायर की वाइज आपको जरूर आएगी स्क्रैच करते हुए, बट यू नो व्हाट, द कार कीप्स इट लेन. अगर टायर नहीं है आपकी XUV700 में तो कार अपनी लेन नहीं छोड़ती बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी दिस कार गेट्स. Suspension is really nice. It makes the car stable over any kind of road. Guys, अभी हम चला रहे हैं XUV700 NH1 पे. This is जम्मू टू उधमपुर का हाईवे और अब अभी हम उधमपुर की तरफ है. We have just crossed उधमपुर and हमारे सामने जा रही फॉर्च्यूनर जो कि काइंड ऑफ सेम लेवल सेम हाइट की गाड़ी है बट एट अ डबल कॉस्ट. Definitely the engine is big. It's a full time 4x4. बट इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट जो आपको ड्राइविंग सीट पे मिलती है, द बोथ कार हैज सिमिलर आउटपुट. 0 to 100 में XUV wins over Fortuner because doesn't gives you that kind of output of that engine, but definitely it's a great SUV to drive on rough roads. Yes, the only bad thing I feel about diesel engine अभी के टाइम पे if you have driven a lot of petrol cars is that कि जब आप 2000 RPM के ऊपर ही जस्ट जाते हो 2500 से पहले ही you'll feel amount of the car needs a gear change in this car, जो मुझे एक I felt it as a con. Rest, it's a great car to drive and cruise at 120s, 100s, 140s on highways at speeds around at 6th gear. तो तब इतना कुछ होता नहीं है रिच लेवल्स में, बट डेफिनेटली छोटे गियर में लाइक थर्ड और फोर्थ गियर में इफ यू गो अबव 2000 की RPM यू विल डेफिनेटली फील द अमाउंट ऑफ चेंज दैट दिस कार रिक्वायर्स इन टर्म्स ऑफ गियर. सामने भी हमारे XUV700 का बेस वेरिएंट ही चल रहा है, दैट इज ऑल्सो MX. तो यहाँ पे एक शार्प कर्व आ रहा है, लेट्स सी हाउ डज इट बैलेंस. कार बैलेंस रियली नाइस क्योंकि इस गाड़ी में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाता है विच मेक्स द ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी वेरी नाइस. अगर यही आप एक स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करते हो ऑन दीज रोड्स, कर्वी रोड्स, हाईवे वाली पे एन में बहुत ज़्यादा रोल आता है. आई ड्रिवन दैट कार अलॉन्ग बिफोर ऑल्सो ऐसी रोडों में, बट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है उस गाड़ी में. डेफिनेटली इट्स बेटर देन स्कॉर्पियो क्लासिक, बट जब आप ऐसे हाईवेज पे टर्न्स लेते हो यू विल डेफिनेटली फील द अमाउंट ऑफ रोल बिकॉज उसमें लेदर फ्रेम चीज़ यूज़ किया गया है which is again very good for off-roading bad roads but not as such great for these highways turns क्योंकि उसमें आपको बॉडी रोल बहुत फील होता है. सो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं उस गाड़ी का सस्पेंशन जो है राइट वाला वो अगर ऊपर नीचे जाता तो लेफ्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं आता. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस XUV. एंड अगर आप इसमें अलॉय व्हील डलवा लेते हो बेस वेरिएंट में, इट लुक्स रियली नाइस. कोई जज नहीं कर पाता आगे से दैट इट्स अ बेस वेरिएंट. एंड डेफिनेटली सीट कवर्स भी डलवा लो अगर आप लेदर में तो इट्स गुड, बट लेदर सीट कवर्स आई वोंट रिकमेंड इंडिया में फॉर द प्लेसेस विच आर यूजुअली हॉट बिकॉज गर्मियों में अगर वो कंपनी फिटेड लेदर सीट कवर्स भी इट विल बिकम वेरी हॉट अनलेस दे आर वेंटिलेटेड. सो आई वुड जस्ट प्रेफर यू गाइज डोंट यूज गो फॉर सीट कवर्स. आई हैव ड्रिवन कार्स फॉर लाइक लास्ट 10-15 ईयर्स, सीन अ लॉट ऑफ कार्स 10 साल 15 साल पुरानी, एंड जो कंपनी के साथ लग के आते हैं आपकी सीट कवर्स, अगर आप उन्हीं सीट कवर्स में गाड़ी को 10 साल भी चलाते हो वो गंदे नहीं होते, प्रॉपरली मेंटेन करते हो, देयर इज नो नीड टू ऐड एक्सटर्नल सीट कवर्स चाहे वो कपड़े के हो या लेदर के हो, बिकॉज उसमें आपको कंफर्ट ऑप्टिमम मिलता है अपार्ट फ्रॉम एनी अदर एक्सटर्नल सीट कवर्स. एंड डेफिनेटली वो हीट नहीं होते कपड़े वाले. तो यहाँ पे हम फुल थ्रॉटल देंगे तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कार, वेरी नाइस. आगे आ रहा एक शार्प बेंड, विल सी वी आर एबल टू ओवरटेक दिस XUV700. Definitely we have to be very careful on these roads. यहाँ पे tippers, trucks, tankers सभी they are like so we have overtook that XUV700. So yeah, tire size is definitely same आपके बेस में, अपर वेरिएंट्स में अप टू 17 इंच वाले जिसमें रिम आते हैं, नॉट AX7 लग्जरी, उसमें आपके टायर साइज 17 इंच का ही आता है. तो यू कैन जस्ट ऐड ऑन द अलॉयज, यू डोंट नीड टू चेंज द टायर्स. तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अराउंड 40-50 हज़ार में आपका काम बन सकता है.
बट आई वुड प्रेफर कि जब एक्सटर्नल डलवाने ही है देन बाय फॉर महिंद्रा यू कैन गो फॉर एक्सटर्नल अलॉयज which are more classy in terms of looks, but definitely they should be branded so they have good amount of stability. This is the thing. तो जैसे अर्टिगा को भी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी डाउन लगती है गाड़ी, नीची हुई लगती है, इवन तो ये ओवरलोडेड है तो वो भी रीज़न होगा, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ व्यू दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस कार इज इक्वल टू द फॉर्च्यूनर. तो आपको काफ़ी हाइटेड व्यू मिलता है, बट स्कॉर्पियन में आपको उससे भी ज़्यादा मिलता है. एंड बिलीव मी गाइस, स्कॉर्पियन का जो व्यू है एंड हाइट है दैट इज़ अबव फॉर्च्यूनर. इट्स अ वेरी हाइटेड कार. पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन प्लेसेस वेयर दे हैव टू सफ़र थ्रू बैड फ्लड्स एंड बैड टाइम्स. पानी भर जाता है सिटी में, गुड़गांव जैसी जगहों में, तो स्कॉर्पियन इज़ ग्रेट चॉइस. दे हैव टू ट्रैवल ऑफन टू वेरी रफ हिल स्टेशंस जहाँ पे रोड्स बहुत ख़राब होती है. दे शुड गो फॉर स्कॉर्पियन. But someone who is a occasional traveler going to Leh Ladakh, Kanyakumari trips, XUV 700 is any day a good choice. But when it comes to very bad roads, then you should go for Scorpio. Or if you're planning for 4x4, तब तो Scorpio ही लेनी चाहिए आपको. तब you shouldn't go for XUV 700 को all wheel drive, because Scorpio में काफ़ी आपको variants मिल जाते हैं 4x4 में भी, and definitely it's a better choice in terms of off-roading. ग्राउंड क्लियरेंस भी इससे ज़्यादा है. आगे का जो रीच एंगल होता है, अप्रोच एंगल होता है, वो भी काफ़ी वाइड है, मिलता है आपको, बड़ा मिलता है. तो उससे आप काफ़ी स्टीप पे इजीली क्लाइंब कर सकते हैं, बट इसमें बम्पर टच होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ पे हम थर्ड गियर पे फुल थ्रॉटल देंगे. विल गो टिल 100. So you can see the speed, it glides really nice, you will never feel underpowered. We'll go in 100 for fifth gear. इंक्लाइन आ गया है, स्टिल 100 जाना मुश्किल नहीं है इस गाड़ी में. या दिस इज द थिंग. टायर की वाइज आपको ज़रूर आएगी स्क्रैच करते हुए, बट यू नो व्हाट, द कार कीप्स इट लेन. अगर टायर नहीं है आपकी XUV 700 में तो कार अपनी लेन नहीं छोड़ती बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी दिस कार गेट्स. सस्पेंशन इज रियली नाइस. इट मेक्स द कार स्टेबल ओवर एनी काइंड ऑफ रोड. गाइस अभी हम XUV 700 चला रहे हैं एंड वी आर रेसिंग विद XUV 700 डीजल वर्सेस डीजल बेस वेरिएंट. तो यार दिस इज द रेस गोइंग ऑन. वेरी नाइस कार, वेरी स्टेबल. टायर्स आर स्क्रैचिंग अ बिट. देयर इज अ नाइस ड्राइवर टू अहेड. Here we go. Turn आया guys, turn आया. Again tire stretch noise, you can hear it very nicely. AC के स्पीड को कम करेंगे. आई होप यू गाइज आर एबल टू हियर द नॉइज ऑफ द टायर स्क्रीचिंग अराउंड द कॉर्नर्स. डेफिनेटली fantastic car for auto enthusiasts, people who are very enthusiastic about traveling and going from hills to mountains to highways. Just close your eyes and go for XUV 700 diesel, or you will save a lot of bucks on the fuel cost. Maintenance cost is very cheap. 5-6 हज़ार में सर्विस हो जाती है इस गाड़ी की, जस्ट लाइक हैचबैक्स, मारुतीज एंड Hyundais ऑफ द वर्ल्ड. तो या उसमें कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. दिस इज द थिंग. एंड हाईवेज पे जैसे हम चला रहे हैं, इट इज़ ऑल हिल. आई एम गोइंग टुवर्ड्स द हिल. सारा अप हिल है एंड 15-14.5 की माइलेज बहुत आसानी से आ रही है. इवन दो आई एम ड्राइविंग वेरी नाइसली. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी. आई एम ड्राइविंग keeping in mind about my performance, my comfort, and the performance. Whenever I need, I will floor it down. I'm driving in such a way, but still there is no problem driving like this.
अच्छा लगता है ऐसे।